गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग बोलिए, विश कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पंक्चुएशन का, जैसे फुल स्टॉप और किसका यूज पढ़े थे? फुल स्टॉप एंड कोमा का, है ना? फुल स्टॉप और कोमा। फुल स्टॉप का हम लोग बहुत सारा रूल पढ़े थे कि कब कब हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, बोर्ड की तरफ। जैसे हम लोग का सेंटेंस जहाँ पे खत्म होता है, एंडिंग होता है, एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, जहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है वहां पे फुल स्टॉप देते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग देखे कि जैसे जहाँ पे एब्रिविएशन होता है, शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, वहां पे भी हम लोग क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? बोलिए। फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि एमपी, एमएलए ऐसे करके बताए थे ना, एमपी हो गया, एमएलए हो गया, ठीक है, इनमें भी क्या लगता है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जिसको हम लोग डॉट भी बोलते हैं, डॉट भी बोलते हैं ना। चलिए, उसके बाद कोमा हम लोग पढ़े थे। कोमा का अलग अलग हम लोग ये पढ़े थे। जैसे पहला रूल था, अलग अलग मतलब अगर एक ही टाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, है ना, जैसे राम, श्याम, मधु, सीता, तो बीच बीच में हम लोग क्या देंगे? कोमा देंगे, ठीक है। जब हम लोग सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, बोलने के टाइम में कहीं पे हम लोग को रुकना होता है, क्या करना होता है? रुकना होता है, तो हम लोग कोमा देते हैं, हाँ कि नहीं। कभी कभी हम लोग अपोजिशन में भी हम लोग करते हैं, जैसे माय फ्रेंड हु इज अ टीचर इज कमिंग, तो वहां पे माय फ्रेंड के बाद कोमा, हु इज ए टीचर, कोमा, इज कमिंग, ऐसे करके हम लोग बताए थे ना। तो उसके बाद हम लोग का जैसे डायरेक्ट स्पीच में होता है, किस में होता है? डायरेक्ट स्पीच में भी हम लोग का होता है। डायरेक्ट स्पीच में कैसे होता है? जैसे ही सेड, कोमा देंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में क्या डालेंगे? स्टेटमेंट हो, ना, रिपोर्टेड स्पीच को। ये सब बताए थे। जो नहीं आया था कल, जो नहीं थे, लोग ध्यान से देखिए। तो हम लोग कोमा और फुल स्टॉप और कोमा को छोड़ते हैं, आज इन्वर्टेड कोमा का यूज को सीखते हैं, ठीक है। देखिए, इन्वर्टेड कोमा हम लोग कब लगाते हैं? टू एक्सप्रेस एक्चुअल वर्ड्स एज इट इज, मतलब कि जैसे स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट, कोई जैसे कोई कुछ अगर बोलता है, कहता है, ठीक है, तो उनका जो स्पीच होता है, उनके कथन को हम लोग किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जैसे हम लोग नरेशन में पढ़े हैं, डायरेक्ट स्पीच में पढ़े हैं ना, जैसे ही सेड आई एम हैप्पी, तो उसने क्या कहा? आई एम हैप्पी। तो आई एम हैप्पी क्या है? स्टेटमेंट है, कथन है। किसने कहा? उसने कहा, कि नहीं। वैसे ही जैसे गांधी जी ने क्या कहा? वर्क इज वर्शिप। तो किसी का भी कथन जो होता है, उनको कौन सा मार्क के अंदर रखा जाता है? इन्वर्टेड कोमा। बोलिए, किसमें रखा जाता है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम लोग का क्या था? क्वेश्चन मार्क। क्या था? क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। क्वेश्चन कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे कि वो क्वेश्चन है? जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस के शुरुआत में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब रहे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा? जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, है ना। कोई मॉडल्स रहे, जैसे शैल, विल, कैन, कुड, है ना, ये सब अगर सेंटेंस के शुरुआत में रहे, या फिर देखिएगा कभी कभी WH वर्ड भी सेंटेंस के शुरुआत में रहता है। WH वर्ड जानते हो ना, कौन कौन सा होता है? यस, जो W और H से शुरू होता है ना, जैसे व्हाट हो गया, व्हिच हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, है ना, whom हो गया। इस टाइप से बहुत सारा वर्ड्स होते हैं जिसको WH वर्ड्स बोलते हैं। तो अगर उन सब से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो उनको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक दो क्वेश्चन बोलिए। Where do you live at? Very good. What is your name? Very good. Is she coming? ना, Are you there? तुम इस टाइप से, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे रहने से ही उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलते हैं। तो उनको कैसे पहचानते हैं कि वो मतलब हम लोग को क्वेश्चन मार्क लगाना है? क्वेश्चन को समझ के, अगर क्वेश्चन है, इफ इट इज क्वेश्चन, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन वी कैन यूज दिस क्वेश्चन मार्क। उसके लास्ट में यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? समझ में आया? हाँ या नहीं? सवाल है, यहाँ पे आंसर बताना होगा, ठीक है, इसलिए हाँ या नहीं बोलना होगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? विस्मयादिबोधक। क्या होता है?
विस्मय जिसको बोलते हैं ना, विस्मय। कोई चीज को देख के हम लोग का अचानक से हमारे अंदर कोई फीलिंग्स है ना, कोई इमोशंस जग जाता है ना, कोई उत्तेजना आ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो मार्क्स होता है इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मार्क्स है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जैसे हम लोग का इमोशन में क्या क्या आता है, कभी हम लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं, जॉय, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, जैसे हर्रे, वी हैव वॉन द मैच। मत हटाइए, ये क्यों हटा रहे, रहने दीजिए उसको, ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा।